नीलम एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। वो रोज रोज अलग अलग तरह का मेकअप करती और बाजार जाती या बाहर कहीं जाती। उसके घर में उसके माता पिता भी उसके मेकअप को देख के बहुत खुश होते। उसे हमेशा सज धज के संवर के रहना ही अच्छा लगता था। एक दिन वो अपनी फ्रेंड पूनम से मिलती है, जो कि दूसरी सिटी में रहती थी। नीलम पूनम को देखकर ही समझ जाती है कि पूनम ने बहुत ही हाई क्वालिटी का मेकअप किया हुआ है और वो उसे पूछती है, वाओ पूनम, तू तो कितनी सुंदर लग रही है और तेरा फेस तो कितना ग्लो कर रहा है। जरूर मेकअप का कमाल है, लेकिन मेकअप तो मैं भी लगाती हूँ, पर तेरे जैसा ग्लो मेरे फेस पे तो अभी तक कभी नहीं आया। ये तो मेरे इम्पोर्टेड मेकअप का कमाल है। मैं तुम लोगों की तरह सस्ते मेकअप्स नहीं यूज करती हूँ। मैं हर चीज एकदम ब्रांडेड यूज करती हूँ, जिससे मेरे फेस पर अलग ही ग्लो रहता है। नॉट लाइक यू, जो सस्ते बाजार से खरीदे हुए मेकअप लगाऊं। क्या इम्पोर्टेड मेकअप? अरे यार प्लीज मुझे भी बता दे कि तू तेरा इम्पोर्टेड मेकअप कहाँ से खरीदती है। मैं भी अब से वहीं से मेकअप खरीदूंगी। मुझे भी तेरे जैसा इतना सुंदर और ग्लोई दिखना है। चलना बताना मुझे कि तू कहाँ से मेकअप खरीदती है प्लीज। ओके, कम विद मी। मैं तुझे मॉल लेके चलती हूँ और मैं अपनी फेवरेट शॉप में से तुझे मेकअप दिलाती हूँ। नेक्स्ट टाइम तुझे जब भी जाना हो तो वहीं से मेकअप खरीदना। ही इज द बेस्ट, यू नो। चल मैं तुझे मेकअप दिलवाती हूँ। फिर वो दोनों जन मॉल जाते हैं और पूनम नीलम को बताती है कि वो अपना सारा मेकअप दीपक की शॉप से खरीदती है और पूनम दीपक की और नीलम की पहचान करवाती है और उसे बताती है कि कैसे कैसे मेकअप यूज करना है। दीपक भी नीलम को सारा मेकअप दिखाता है जो जो उसे यूज करना है। अगर आपको कोई भी मेकअप चाहिए हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मेरे पास आइएगा। मैं आपकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। तो आप मेकअप को लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा अब से। हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए। मुझे जब भी मेकअप खरीदना होगा मैं आप ही की शॉप में आऊंगी। आखिरकार पूनम ने ये जो शॉप बताई है और इतना अच्छा मेकअप मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। सो डोंट वरी, मैं आप ही के पास आऊंगी। हाँ, हमें भी आपके वापस आने का इंतजार रहेगा। आप जैसी अच्छी क्लाइंट हमारे पास आएंगी, इस बात की हमें बहुत खुशी रहेगी। कोई भी मेकअप लेना हो मेरी ही दुकान से लेना, ठीक है ना मैडम? अब जब भी नीलम को मेकअप की जरूरत होती वो दीपक के पास ही जाती, छोटी से छोटी चीज लेने या बड़ी से बड़ी चीज लेने। चाहे वो एक लिपस्टिक हो या बड़ी सी आई शेडो पैलेट, कुछ भी उसे लेना होता था वो सीधे दीपक के पास जाती थी। कई दिनों तक दोनों मिलते रहे और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हें ही नहीं पता चलता। एक दिन, हाय दीपक, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो और हमारी बार बार की मुलाकातों ने मुझे ये भी बता दिया कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो दीपक? क्या तुम सच कह रही हो नीलम? तुम इतनी सुंदर और वो भी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्यों लेकिन, मुझसे ही क्यों? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जितना अच्छा दिल मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा और मुझे ये भी पूरा भरोसा है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगे। तो मैं तुमसे इसीलिए शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ नीलम। चलो जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। मुझे भी तुम्हारे जैसी सुंदर बीवी मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो शादी कर ही लेते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद नीलम अब दीपक के घर रहने लगती है। दीपक के घर में भी नीलम सबको बहुत पसंद आती है। उसकी खूबसूरती की तारीफ सभी करते थे और नीलम को भी अपनी सुंदरता बहुत पसंद थी क्योंकि उसे पता था कि मेकअप के कारण वो और ज्यादा सुंदर लगती है। अरे वाह बहू, तू तो कितनी सुंदर है। मेरे मोहल्ले में अभी तक तेरे जैसी सुंदर बहू और किसी की भी नहीं है। ना ही मेरे पूरे परिवार में इतनी प्यारी और सुंदर बहू किसी और की है। थैंक यू माँ जी, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। खैर इतनी तारीफ की जरूरत तो नहीं थी। अरे क्या थैंक यू बेटा, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मेरी बहू को देखकर आस पड़ोस की औरतें सभी जल जाएंगी। मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बहू इतनी सुंदर और मेकअप करके टिप टॉप रहने वालों में से है। वाह बेटा। सो तो है माँ जी, आपके मोहल्ले में तो सब फीकी फीकी रहती हैं। मुझे देखिए मैं कैसे मेकअप लगा के टिप टॉप रहती हूँ। आखिरकार हूँ तो आप ही की बहू।
कुछ दिन बाद नीलम एक दिन मार्केट गई और वहां उसे सस्ते मेकअप्स का बोर्ड दिखा। वो मेकअप की दुकान में जाती है और वहां से ढेर सारा मेकअप खरीद के ले आती है, क्योंकि उसे मेकअप सस्ता जो मिल रहा था। वो घर आती है, वो सारा मेकअप अपने चेहरे पर लगाती है और खूब तैयार होके घर वालों के सामने जाती है। अरे बेटा, आज तो तू जरा अलग लग रही है। आज क्या किया है तूने ऐसा जो रोज से तेरा चेहरा जरा हट के लग रहा है? बता बता, अपनी सास को भी बता बेटा। हाँ, अलग तो लग रही हो, जैसे तुमने आज अलग मेकअप किया है। मेरी दुकान का मेकअप तो ये नहीं है। बोलो नीलम, अलग मेकअप कहाँ से लेके आई? लग तो तुम बहुत सुंदर रही हो। हाँ, आज मैंने अलग मेकअप ट्राई किया है। मैं बाजार गई थी ना, तो वहाँ मैंने 50% ऑफ में मेकअप देखा, बिल्कुल आपकी कंपनी जैसा, तो मैंने खरीद लिया। इतना सस्ता मेकअप और इतना सारा मेकअप, मेरा तो पूरा साल बन गया समझो। जो भी हो, मेरी बहू इतनी सुंदर जो लग रही है, चाहे वो कैसा भी मेकअप लगाए, सस्ता या महंगा, उसकी सुंदरता के आगे और कुछ तो दिखाई ही नहीं देता है। तू बहुत प्यारी लग रही है बेटा। अगले दिन जब नीलम अपने कमरे में से बाहर आती है तो सभी उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया होता है और इतना लाल चेहरा नीलम ने अपना कभी भी नहीं देखा होता है। अरे बहू, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? टमाटर की तरह लाल क्यों हुआ जा रहा है? क्या किया है आज तूने? मेकअप लगा के बैठी है या कुछ और हो चुका है तुझे? बता जल्दी। पता नहीं जी क्या हुआ है। शायद वो जो कल मेकअप खरीदा था उसकी वजह से तो नहीं हो गया। जरूर ये वो नए मेकअप की वजह से हुआ है जो तुम सस्ते में लेकर आई थी। तुम्हें ऐसी कंजूसी दिखाने की क्या जरूरत थी कि तुमने अपना पूरा चेहरा ही खराब कर लिया? जरा एक बार वो मेकअप लाने से पहले किसी से पूछ लेती अगर तुम्हें समझ नहीं थी तो। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि उस मेकअप की वजह से हुआ है। देखिए ना, मेरा पूरा चेहरा कैसा खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कोई भी मेकअप लेना तो पहले मुझसे पूछ लेना। फिर भी तुमने वो घटिया मेकअप लेने से पहले मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। अब तुम्हारे चेहरे की ऐसी हालत हो गई है, अब क्या करें बताओ तुम ही। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इस समय सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, ताकि डॉक्टर मुझे देखकर मेरी दवाइयां दे सके, मेरा इलाज कर सके। फिर दीपक और नीलम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर नीलम को देखते ही समझ जाती है कि नीलम की ऐसी हालत उसके मेकअप की वजह से हुई है, और वो नीलम से कहती है, ये मेडिसिन आपको दिन में 2 बार खानी है और बिल्कुल भी मेकअप का यूज नहीं करना है। आपने घटिया क्वालिटी का मेकअप लगाया, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर इन्फेक्शन हो गया है। अगर आप और मेकअप यूज करेंगी तो ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो ना तो अब आपको कोई सस्ता ना ही कोई महंगा मेकअप, कैसा भी मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है अपने फेस पे। फिर उसके बाद नीलम घर आ जाती है और डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खाती थी और हमेशा अच्छा खाना खाती और अपनी स्किन का और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती। धीमे धीमे उसका चेहरा वापस पहले जैसा हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है कि अब तो उसे मेकअप की जरूरत भी नहीं रहती है। वो ऐसे ही खूब सुंदर दिखती थी।